हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारे प्रश्नावली 5.2 के 5 क्वेश्चन पूरे हो चुके थे। इसमें छठा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसमें देखिए, AP 11, 8, 5, 2 ऐसे पद चल रहे हैं। इसका एक पद 150 है क्या और क्यों है, क्या है क्या, ऐसे पूछ रहा है। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। देखो हल, आपको पता है एपी का प्रथम पद कितना है, इसका 11, और इसका अंतर कितना है डी। सार्वंतर कितना चल रहा है इसका, -3। -3 कम करते जा रहे हैं तो आगे के पद प्राप्त हो रहे हैं। और एनवा पद ए एन का मान हमें क्या दे रखा है, -150। -150। तो देखिए एन का सूत्र लगाइए बच्चों। एन का मान ज्ञात करेंगे। अगर n ज्ञात हो रहा है तो n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n का मान माइनस के 150 है, इक्वल 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, -3। तो बच्चों यहां पर देखिए आप, ये n माइनस 1 इंटू -3, n माइनस 1 इंटू -3 है। n माइनस 1 इंटू में मल्टीप्लाई में -3 है, जो किसका मान है हमारे पास, d का मान है ये। तो d का मान है। अब सामने क्या लिखा हुआ है, यानी बराबर के सामने लिखा हुआ है माइनस के 150, -150। तो इधर कितना है 11। 11 बराबर में जाएंगे तो इधर प्लस में है, तो इधर क्या हो गए, ये माइनस के 11 हो गए। यानी कि n माइनस 1 बराबर माइनस के 161 बटे में -3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 पंजे 15, और ये आ गया, एक बच गया 11। 3 11 आया ना, तो 3 3 9, और पॉइंटों में कुछ आ रहा है 0.6, और देखिए आगे आ रहा है n इक्वल 53.66 प्लस 1 बराबर 54.66। यानी कि ये एपी में नहीं है। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, भाई ये एपी में नहीं है, क्योंकि कोई एनवा पद यानी पॉइंट में नहीं आता है, पूर्णांक में आता है हमेशा। किस में आता है, एनवा पद। एन का मान हमेशा पूर्णांक में आता है, जो 54.66 आ रहा है। तो यानी कि ये गलत है, ये एपी में है ही नहीं। तो यहां देखिए एपी का 31वां पद, एपी का 7वां क्वेश्चन है, हल करके लिखो। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। A31 ज्ञात करें, और A11 कितना है, A11 का मान होता है A प्लस 10D। D हमेशा A कम होता है, A 11 है तो A में 10D जोड़ो। तो ये तो आ गया। ये देखो A11 का मान 38 रख दो यहां पर, 38 बराबर A प्लस 10D। ये समीकरण 1। इसी प्रकार 16वां पद कितना है, A16। A16 बराबर A प्लस 15D। यानी कि ये हो गया, A16 का मान कितना है 73। यहां 73 आ गया, A प्लस 16 यानी कि 15D लिख ही लिया हमने। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करो। समीकरण 1 व 2 से देखो, इनमें एक पद समान दिख रहा है ना, इनमें और इनमें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में। तो यह आ गया A प्लस 10D बराबर 38, और A प्लस 15D बराबर, D साथ में है बच्चों, बराबर 73। यानी कि इसको माइनस का चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि समान चिन्ह है तो इसको माइनस कर दो। तो ये प्लस 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 है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस हो जाता है, उल्टे हो जाते हैं चिन्ह। तो देखो A में से A कट गया, और ये माइनस के 5 बच गए, 5D बराबर 8 में से 3 गया, तो वो देखो ये 73 में से घटेगा,
73 में से 38 घटाए ना, तो देखो 13 में से 8 गए तो 5 और 6 में से 3 गए तो 3, माइनस के 5 बचे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, डी बराबर कितना आया 35 के बटे में 5 यानी कि 7 आंसर आ गया। डी का मान कितना आया बच्चों 7, डी का मान 7 आ रहा है। अब इसके आगे यानी कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए ये रहा समीकरण 1, a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38 है। समीकरण 1 में डी की जगह 7 मान रख दिया हमने, तो यह आ गया a बराबर 38 बराबर में लिखा हुआ है, ये 70 इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया, तो ये बच गया यहां पर हमारे पास 32 बच गया। a का मान कितना बचा 32, a का मान 32 और d का मान 7, तो ये हम 31वां पद निकाल लेंगे। अब यहां 31वां पद निकाल लो, a 31 बराबर कितना होता है बच्चों a प्लस 30 d, तो a तो कितना है बोलो 32 प्लस 30 गुणा d कितना है 7, तो 32 प्लस ये हो गया 7 या 21 210, यानी कि ये हो गया 242। ए 31वां पद कितना आया 242 आ गया, ए 31वां पद 242। बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं, आपको बहुत एफर्ट लगा के पढ़ा रहा हूं। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें अपने मित्रों में, दोस्तों में, मिलने वालों में। और मैं ये निःशुल्क क्लासें डाल रहा हूं, पूरी क्लास डालूंगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा अपसेट हो जाता है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको वीडियो को पॉज करके बैक कर लिया करो, बैक करके दोबारा उसी चीज को सुना करो, ताकि उसको 2 बार 3 बार समझने से सुनने से बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8th क्वेश्चन देखो। 8th में एपी में 50 पद है टोटल, A3 और L 50 पद है, A3 तो 12 है, तीसरा पद तो 12 है, और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करना है। दे दिया ना, 50 पद टोटल है, अंतिम पद 106 दे दिया, तो A29 ज्ञात करो, यानी 50वां पद ही अंतिम पद है। 50 पद है टोटल, तो 50वां पद ही अंतिम पद है। तो यहां देखो A50 बराबर 106, तो यहां देखिए A3 बराबर A प्लस 2D, यानी A कम D हो गया ना, तो A प्लस 2D बराबर कितना है A3 का मान 12, ये समीकरण 1 हो गया, और ये हो गया 50वां पद क्या होता है A प्लस A कम D 49D बराबर कितना है इसका मान 106, ये समीकरण 2 हो गया। यानी A50 106 है, तो A प्लस 49D A50 होता है, इस A50 का मान 106 दिया हुआ है। समीकरण 1 और 2 से इसको हल कर दो, यहीं पर कर सकते हो आप। यहां पर देखो ये चिन्ह माइनस के बदल गए, तो A में से A कट गया, 2D में से 49D गए, तो ये माइनस के 47D बच गए। कितने बचे माइनस के, यानी 2D उसमें से 49D घट गए, तो ये माइनस के 47D। 12 में से 106 गए, तो 12 में से 106 गए, तो कितने बचे माइनस के 94 बच गए, माइनस 94। हाँ, तो बच्चों हमने निकाल लिया था कि यहां डी का मान -47 दिया गया, यहां -94 आ गए, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, डी इक्वल कितना आया
94 के अंदर 47 का भाग दे दो, कितनी बार गया? 2 बार गया। 47 का भाग दिए तो 2 बार गया, यानी कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये देखो एक समीकरण ये रहा, a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12। तो यहां देखिए a बराबर 12 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 8 आंसर आ गया इसका मान। a बराबर 8 आंसर आ गया। तो ये ज्ञात करवा रहा 29वां पद, a 29 निकाल सकते हो आप, a 29 इक्वल a प्लस 28d। तो a का मान तो कितना आया? 8 प्लस 28 गुणा 2d, d का मान 2 आया, तो यह आया 8 प्लस 28 दूना 56, 56 में 8 जोड़े तो 64 मान आ गया इस 29वें पद का। कितना आया? 64। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन देखो, एपी के A3 तीसरा पद 4, 9वां पद क्रमशः -8 है। तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है an, यानी कौन सा पद 0 है? कौन सा पद 0 है? यानी an का मान 0 दे दिया, तो n का मान ज्ञात करो। कौन सा पद 0 है? तो an दे दिया हमें। यहां देखो A3 बराबर a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2d बराबर कितना आया? A3 का मान 4, ये समीकरण 1। और A9 a प्लस 8d बराबर कितना है? -8, ये समीकरण 2। तो इसको हल कर दो, ये माइनस ये प्लस, ये तो हो गया 12 और ये कट गया, और 2d में से 8d गया तो माइनस का 6d आ गया, बराबर d बराबर कितना आया? 12 में -6 का भाग लग गया तो माइनस के 2 आंसर आ गया, -2 आया। अब d का मान, a का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में रखेंगे, ये रहा a प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4, तो a बराबर 4, ये -4 इधर आके क्या हो गया? प्लस के 4, यानी कि 8 आ गया। a का मान 8 आ गया। अब an निकाल लो आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान हमें पता नहीं है और an का मान दे दिया हमें 0 बराबर 8, इसका मान a का मान 8 निकाल ही लिए, और प्लस n माइनस 1, n का मान निकालेंगे, d का मान कितना आ रहा है? -2। तो देखो n माइनस 1 बराबर 0 -8, और ये माइनस का 2 है ना, इधर आके माइनस का भाग लग गया, तो यह आ गया -8 में -2 का भाग लग गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि n माइनस 1 बराबर 4। तो n बराबर कितना आया बच्चों? 4, ये 1 इधर आके प्लस हो गया 5, n का मान आ गया 5, यानी 5वां पद इसका 0 होगा। तो ऐसे बच्चों इसको एक बार नोट डाउन करो आप। अब ये देखो बच्चों 9 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब 10वां क्वेश्चन देखो, यहां पर इनको मैं यहां से 9वें क्वेश्चन को मिटा देता हूं थोड़ा। दसवां क्वेश्चन है देखो, यानी एपी में 17वां पद 10वें पद से, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो डी ज्ञात करना है बस केवल। यानी A17 हल, ऊपर कर देता हूं मैं हल इसका, है ना। A17 बराबर A10 प्लस
कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो A17 का मान कितना होता है, A प्लस 16D बराबर A प्लस 9D किसका मान होता है, 10 का। यानी जो पद होता है ना उसे एक कम डी जोड़ दो बस A में, वही पद होता है प्लस के 7। तो A से देखो A माइनस A प्लस 16D माइनस 9D, इनको इधर ले लिया बराबर में 7। तो A में से A गया 0 बच गया, 16D में से 9D गया तो 7D बराबर 7। तो D का मान क्या आया, 7/7, यानी कि एक बार भाग गया, 1 आ गया इसका मान। D का मान कितना आया बच्चों, 1 आ गया। अब ये 11th क्वेश्चन देखो, 11th का यहां पर देखिए हल। ये कह रहा है 3, 15, 27, 39, यानी A का मान कितना है 3, D का मान कितना है 12 और N का मान, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी AN बराबर A54 प्लस 132। तो बच्चों यहां A54 AN बराबर A54 कितना होता है, A प्लस 53D प्लस 132। तो A कितना है यहां पर हमारे पास 3, 53 गुणा D का मान है 12 प्लस 32, 132। तो देखो 3 प्लस 12 तिया 36 के 6 और 12 पंजे 60 और 3 63, 436 इसका मान आ गया यहां पर 53 को गुणा करने पर 132। अरे भाई A54 से 132 अधिक है तो A54 में 132 जोड़ दिया ना, जब nवां पद प्राप्त होगा और nवें पद में फिर हम ये मान निकाल लेंगे, n का मान निकालेंगे फिर इससे। तो यहां देखो AN बराबर 3 और 132 135, ये देखो ऐड कर लो, 6 और 2 8 और 3 11 का 1 और ये आ गया 3 और 1 4 और 3 7 और 6 और 1 7, 771 आ गया। AN बराबर AN 771 आ गया। तो यहां देखिए अब कौन सा पद निकालेंगे हम, nवां पद निकालेंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहां 771 दे दिया AN का मान, A का मान कितना है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है यहां पर 12। तो ये देखो यहां कर देता हूं मैं N माइनस 1 इंटू बराबर में कितना है यहां पर 771 माइनस 3 बटे ये 12 है ना, इधर आके भाग लग गया। तो N माइनस 1 बराबर 768 बटे 12, 12 12 6 की 72, 12 6 की 72, 4 बचे 48, 12 चौक 48, 64 आया। N का मान ये एक भी इधर आके क्या हो जाएगा 64 में ऐड हो जाएगा, यानी कि यह आया प्लस के 65 आ गया। 64 प्लस 1 65 हो गया। तो ये 11 क्वेश्चन बच्चों अच्छे से समझा दिया है, यहां तक आप नोट डाउन करो और बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको वीडियो, करो यहां तक नोट डाउन। हाँ तो बच्चों 12वां क्वेश्चन है, देखो दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, दो समांतर श्रेणियां हैं उनका सार्वअंतर d समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। हल लगाओ और क्वेश्चन को हल करो। यानी कि माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कैपिटल A है तथा दूसरी का कितना है, प्रथम पद स्मॉल a है तथा D दोनों में समान है, D दोनों में क्या है समान है।
जबकि A100 माइनस स्मॉल a100 बराबर 100 दिया हुआ है हमें। सौवे पदों का अंतर, सौवे पदों का अंतर देखो, A100 कैपिटल A100 बराबर A प्लस 99 D, ये समीकरण 1, तथा स्मॉल A100 बराबर A प्लस, यहां कैपिटल A आएगा, यहां स्मॉल a आएगा और 99 D समान है। ये दूसरा समीकरण देखो, A100 माइनस छोटा A100 बराबर A प्लस 99 D और A माइनस A माइनस 99 D। तो 99 से तो 99 कट गया, D से D कट गया, A माइनस A, इनका मान क्या आया? A माइनस A। जबकि A100 दोनों पदों में 100वें पदों का अंतर, यहां पर कितना दिया हुआ है? ये देखो, यहां दिया हुआ है हमें A100 माइनस स्मॉल A100 बराबर 100 दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है हमें। तो देखो ये आ गया मान हमें A100 माइनस A स्मॉल A100 बराबर A माइनस स्मॉल a बराबर, इसका मान कितना दिया हुआ है? 100। ये समीकरण 3 आ गया। और अब दिया हुआ है हमें 1000वें पदों का पूछ रहा है, तो A1000 बराबर कैपिटल A प्लस 999, A कम D लिखते हैं ना हम, और स्मॉल A1000 बराबर स्मॉल a प्लस 999 D, ये समीकरण 2। तो इनको घटाएंगे हमें, तो ये देखो, ये माइनस ये तो कट गया और ये बच गया A1000 माइनस स्मॉल A1000 बराबर क्या बच रहा है? A माइनस स्मॉल a में से एक कम हो रहा है तो A माइनस a बच रहा है ना, जबकि A माइनस a बराबर, जबकि समीकरण 3 में देखो ये रहा A माइनस स्मॉल a बराबर कितना है? 100वें पदों का अंतर। तो A माइनस a बराबर 100, अतः 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया? 100 आया। 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही आएगा। तो अब देखो अगला क्वेश्चन 13वां हल, यानी कि यह आ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली, यानी कि 3 अंकों वाली कहां से शुरू होती है? 100 से, और चलती कहां तक है? 999 तक। 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक, यानी 100 से 999 तक की कितनी संख्या है जो मतलब 7 से विभाज्य है? तो देखो 101 में 7 का भाग नहीं जाता, 102 में नहीं जाता, 103 में भी नहीं जाता, 104 में भी नहीं जाता, 105 में 7 का जाता है, 15 सत्ते 105। तो यह आ गया, यानी कि पहला पद 105, दूसरा 112, तीसरा 119, ऐसे चल के लास्ट पद 999 में नहीं जाता। ऊपर वाले पदों में भी देते लाओ भाई, लास्ट में कौन सी संख्या है जो 3 अंकों वाली, भाई उसमें भाग जा रहा है। 999 में नहीं जा रहा, 998 में नहीं जा रहा, 996, 97, 96, 95, 94 के अंदर जाएगा, इसमें जाएगा 994 के। आप भाग दे के देख लेना, 994 में जाएगा। यानी कि हमें दे दिया A का मान कितना? 105, और D का मान कितना दिया? 7, और AN बराबर कितना दिया? 994। तो N का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? N का मान। तो देखो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो यहां आ गया 994 बराबर A का मान 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान कितना है बच्चों? 7,
यहां देखो n-1 इंटू डी का मान 7 है, बराबर में 994 लिखा हुआ है। 994, इस 105 को इधर भेज दिया तो ये माइनस का 105 हो गया, यानी कि यहां मान आ गया n-1 इंटू 7 बराबर 4 में से 14 में से 5 गया तो 9 और 8 में से 0 गया तो 8 और यहां 1 कम हो गया 889। n-1 बराबर 889 में 7 का भाग 2, 7 एकम 7 और 1 बच गया 18, 7 दूनी 14 और फिर यहां 18, 3 बचे 37, सॉरी यहां 9 है ना, तो यहां बच गए 4 बचे ना, 7 दूनी 14, 18 में 4 बचे 49, 7 7 49, यानी कि n बराबर 127 में कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 128। तो इसको नोट डाउन करो बच्चों। तो बच्चों ये हो गया था, यानी कि ये चल रहा था 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 100 से 99, तो 3 अंकों वाली शुरू होती है, 100 से 99 तक तो 2 ही अंक होते हैं, लेकिन 100 से शुरू हो जाती है और 999 तक चलती है, जिसमें 7 का भाग 105 में जाता है और में जाता नहीं 104 तक, और फिर वो लास्ट संख्या है 994 के अंदर 7 का भाग जाता है। तो ऐसे हमने ए का मान 105, डी का मान 7 और ए एन लास्ट पद 994 एन पदों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो ये देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगा ही दिया। यहां पर देखो 994 रख दिया, 105 रख दिया, n माइनस 1 इंटू 7 रख दिया, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर ये 994 माइनस 105, तो ये हो गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 989। तो 989 में 7 का भाग दिया तो 127 आ गया, ये आया 127, n बराबर ये एक 127 में इधर जाके माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया 128 हो गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। और ये अगला 14 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। ये 14 क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच में। देखो हल 10 व 250 के बीच में, तो देखो 10 में तो 4 का भाग नहीं जाता है, 11 में भी नहीं जाता है, 12 में 4 का भाग जाता है, 4 3 12, तो 12 से शुरू होता है, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 24 आएगा, ऐसे करके लास्ट में देखो 249 में नहीं जाएगा, 248 में 4 का भाग जाएगा, 248 में। तो यहां आ गया ए बराबर तो कितना 12, डी बराबर 4 और ए एन बराबर 248। तो एन का मान ज्ञात करेंगे। यहां देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बहुत क्वेश्चन बता दिया ऐसे तो ये 248 रख दो यहां पर, बराबर में ए का मान 12 रख दो, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4 रख दो, एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 248 माइनस के 12, ये आ गया 236, 48 में से 12 गए तो 236 यहां आ गया, यानी कि n माइनस 1 इक्वल 236 बटे में 4, इसमें भाग दो, 4 पंजे 20, 5 बार 3 36, 4 नाम 36, तो n बराबर कितना आया 59 में ये एक इधर आके प्लस हो गया, तो ये हो गया 60 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये 14 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे मैं 6 क्वेश्चन और करवा दूंगा, फिर 5.3 कल डाल दूंगा। तो आप पांचवी, पहली, दूसरी, पांचवी प्रश्नावली हो गई, तीसरी और चौथी और डाल देंगे। और इधर से मैं क्षेत्रमिति डाल दिया और सांख्यिकी वाली डाल दिया, प्रायिकता वाली वही बच रही है, बहुत कम चैप्टर बच रहे हैं, यानी 3 और 3 6 चैप्टर डाल दिया मैंने आपके। अब त्रिकोणमिति मैं अगले महीने से चालू करूंगा, नवंबर में, जो शुरू में करवा दूंगा दीपावली से पहले पहले। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। ओके, थैंक यू।